आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव तो बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें हम डिग्रीज के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज हम कहते किसको, या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स हैज फ्यू डिग्रीज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ नाउन। मतलब कि नाउन एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो नाउन की विशेषता बताएं। और यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा नाउन की विशेषता बताने के लिए 3 डिग्री बनाया हुआ है। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इन नाउन में क्या चीज को क्वालिफाई करते हैं, या नाउन के ये कंपेयर करते हैं इसकी नाउन की क्वालिटी को। क्या करते हैं, ये नाउन की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। इसलिए इनको हम ये इस कंपैरिजन को हम लोग इसकी डिग्री कहते हैं। अगर किस टाइप का कंपैरिजन कर रहा है उसी तरह का हम डिग्री कहते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है शोज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म विद नो कंपैरिजन। इसका मतलब ये है कि जो हमें किसी नाउन के अगर कंपैरिजन के बारे में बता रहा है, जो उसके सिंपल फॉर्म को बताए, जो कि कोई भी कंपैरिजन को ना दिखाए, किसी भी कंपैरिजन को जो शो ना करे, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी बेस फॉर्म में अपने रहेगा, कोई भी एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर टॉल है तो अपने बेस फॉर्म में रहेगा। अगर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल अपने बेस फॉर्म में रहेगा। अगर गुड है तो गुड क्या है, अपने बेस फॉर्म में रहेगा। किसमें रहेगा, अपने बेस फॉर्म में रहेगा। अब ये अपने बेस फॉर्म में रहेगा, मतलब अपने सिंपल फॉर्म में रहेगा, तो क्या है, कोई भी कंपैरिजन नहीं शो कर रहा है, किसी भी तरह कोई कंपैरिजन नहीं शो कर रहा है। जब कोई तरह कंपैरिजन नहीं शो कर रहा है तो इसको हम कौन सी डिग्री कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। क्यों कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल से आओ समझ लेते हैं हम लोग। रिया इज अ टॉल गर्ल। रिया कैसी लड़की है, एडजेक्टिव पहचानने का तरीका क्या है, हम सीधा हाउ का क्वेश्चन करेंगे। हाउ, अगर हाउ का आंसर आ रहा है तो क्या आएगा, एडजेक्टिव है वहां पे। जैसे रिया कैसी गर्ल है, या विच टाइप ऑफ गर्ल इज रिया। यहाँ पे रिया किस तरह की गर्ल है, तो क्या है, लड़की लंबी है, उसकी विशेषता यही है, वो लड़की लंबी है। रिया इज अ टॉल गर्ल। रिया कैसी लड़की है, लंबी लड़की है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। विच टाइप ऑफ दिस फ्लावर, ये ब्यूटीफुल है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फ्लावर क्या है, ब्यूटीफुल है। अगर हम कैसा को क्वेश्चन करेंगे, ये फूल कैसा है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे हमें कैसे का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव में अगर हम डिग्री में जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बता रहा है। यहाँ पे ये फूल है, कोई फूल है, वो खूबसूरत है, कोई लड़की है वो लंबी है, उसको उसके बारे में ये नहीं बताया जा रहा है कि उनसे ज़्यादा लंबी है या पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा लंबी है यहाँ पे। अब दूसरा क्या है हम लोग का, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री इसमें 2 पर्सन या थिंग्स, इसमें कंपैरिजन किसके बारे में लिखा है, कंपैरिजन ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स यूजुअली फाउंड बाय एडिंग er। मतलब कि किसी 2 पर्सन या किसी दो व्यक्ति या 2 वस्तु के बीच तुलना बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जब हम तुलना बताने के लिए, तो क्या करेंगे, फाउंड बाय एडिंग er और यूजिंग मोर बिफोर द एडजेक्टिव। उस एडजेक्टिव के पहले या तो हम मोर लगा देंगे, या तो उस एडजेक्टिव के बाद er लगा देंगे। अब कहाँ पे er लगाना चाहिए, कहाँ पे मोर लगाना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कहाँ पे। जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि मोर कहाँ लगाना है, कोई भी आ जाता है, कोई भी लेटर आ जाता है, वहाँ समझ नहीं आता, कोई भी वर्ड है, ये इसके साथ मोर लगेगा कि er लगेगा। मोर कहाँ पे लगेगा, वो छोटा सा एक टॉपिक है, छोटा सा, उतना आप समझ लेंगे ना। आप कोई भी एडजेक्टिव दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप समझ जाएंगे यहाँ पे er लगना है कि मोर लगना है। तो यहाँ पे 2 लोग का कंपैरिजन कैसे दिखाता है, आइए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। रिया इज टॉलर देन सीता। यहाँ पे रिया और सीता के बीच कंपैरिजन बताया जा रहा है।
किसके बीच बताया जा रहा है? रिया और सीता के बीच। अब रिया और सीता के बीच यहाँ पे कंपैरिजन बताया जा रहा है। तो रिया क्या है? रिया इज टॉलर देन सीता। रिया कैसी है? रिया सीता से लंबी है। कैसी? एक तो कैसे का ये आंसर दे रहा है, ये एडजेक्टिव तो है। एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है? कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट है? डिग्री वाला पार्ट है। डिग्री वाले पार्ट में क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब कंपैरिजन बता रही है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? सीता से। रिया का कंपैरिजन सीता से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ER लग गया। The rose is more beautiful than that other flower। मतलब कि जो गुलाब का फूल होता है वो किसी दूसरे फूल से ज्यादा खूबसूरत होता है। तो कभी भी कंपैरिजन बताने के लिए देन आएगा हमेशा, और जब देन आएगा तो इसका मतलब है जहां भी देन अगर कंपैरिजन बताने के लिए आएगा तो देन हमेशा किसके लिए आएगा? दो लोग के बीच कंपैरिजन बताने के लिए ऊपर से कंपैरेटिव डिग्री का ही रहेगा कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री का नहीं रहेगा। देन अगर आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री का वो कंपैरिजन बताएगा। तो यहाँ पे जैसे देन आया है, इसका मतलब क्यों आया है? क्योंकि मोर है। यहाँ पे देन आया है, क्यों आया? क्योंकि ER है। अब देखिए ER और मोर, ER हम किसके बाद लगाते हैं या मोर किसके पहले लगाते हैं? जो एडजेक्टिव 8 लेटर से छोटा होता है, क्या होता है? 8 लेटर से छोटा होता है, उसके आगे हम ER लगाते हैं। जो एडजेक्टिव 8 लेटर या 8 लेटर से बड़ा होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। अगर कंपैरिजन बताना है, कंपैरेटिव डिग्री करना है, तब वहाँ पे मोर लगाएंगे। अगर कंपैरिजन बताना है सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे कई लोगों के बीच कोई एक गेस्ट होगा। 2 लोग के बीच अगर हमको कंपैरिजन बताना है कंपैरेटिव डिग्री, और अगर बहुत से लोग हैं उनमें से हमको किसी की विशेषता बताना है, कोई एक बहुत ज़्यादा बेस्ट है किसी भी चीज़ में, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री में वही मोस्ट लग जाएंगे। अगर 8 लेटर से छोटा है तो यहाँ पे EST लग जाएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ना है। सुपरलेटिव डिग्री कहते किसे हैं? सुपरलेटिव डिग्री जैसे पता है कि एक से ज़्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन करना हो तो क्या होता है? वहाँ पे कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। बस वही चीज़ है। इट यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। अगर 2 पर्सन्स के बीच कंपैरिजन बताना है तो क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। और अगर 2 पर्सन से ज़्यादा आ जाए, 2 पर्सन्स और थिंग्स, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, मतलब कि 2 व्यक्ति या वस्तु से ज़्यादा अगर आ जाए उनके बीच कंपैरिजन बताना है या तुलना बताना है तो क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग EST। सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के या मोस्ट, EST लगा के एडिंग EST और यूजिंग मोस्ट और यूजिंग मोस्ट, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के या मोस्ट लगा के किया जाता है। अब ये बताइए EST कहाँ लगेगा? 8 लेटर से अगर नीचे है, अगर कोई भी वर्ड है जो 8 लेटर से कम है तो वहाँ पे EST लगा के हम सुपरलेटिव डिग्री उसकी बनाएंगे। और अगर कोई लेटर अगर 8 लेटर से ज़्यादा है या 8 लेटर है, जैसे अभी हम कंपैरेटिव डिग्री में बता रहे यहाँ पे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है, मतलब या तो 8 है या 8 से ऊपर कोई भी लेटर है। अगर 8 लेटर से बड़ा कोई लेटर है, 8 लेटर से बड़ा लेटर से मिलकर कोई वर्ड बना हुआ है, तो वहाँ पे कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाएंगे? मोर। कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव ही सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाएंगे? मोस्ट। इतना समझ में आया मोर और मोस्ट कहाँ लगेगा? ये मोर और मोस्ट का कॉन्सेप्ट ना कोई जानते ही नहीं जल्दी से, कोई बताता भी नहीं, क्योंकि उनका भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप लोग आज के बाद नहीं, आपको कहीं दिक्कत आएगी कि मोर कहाँ पे लगाना है, मोस्ट कहाँ पे लगाना है।
जैसे कि पहले दिक्कत आता था कि कहीं पे EST लग गया, कहीं पे मोस्ट लग गया, कहीं पे ER लग गया, कहीं पे मोर लग गया। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ से अब इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा कि कहाँ पे ER लगेगा, कहाँ पे EST लगेगा, कहाँ पे मोर लगेगा, कहाँ पे मोस्ट लगेगा। अब जैसे यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में अच्छा आप लोग को दिख रहा होगा EG, सर को ना आता होगा EG लिखिए, होता तो EX है, हाँ होता तो EX है, सर EG लिख दिए हैं, लगता है मैंने से किया है, तो EG ही होता है ओरिजिनल। E का मतलब होता है क्या, एग्जेम्पली, और G का मतलब होता है ग्रेसिया। क्या होता है, ग्रेसिया। एग्जेम्पली ग्रेसिया जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है उदाहरण। और इसी का बस कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी भी हम लोग समथिंग के लिए समथिंग लिखा रहता है ये समथिंग, तो कोई भी आप डिक्शनरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ समथिंग के लिए क्या आता है, एसएमटी डॉट लग जाएगा, ये समथिंग के लिए आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे एग्जेम्पली ग्रेसिया को शॉर्ट कर दिया गया है EX, तो EX। लेकिन अगर EG लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि हम एग्जेम्पली ग्रेसिया का मतलब होता है एग्जाम्पल या उदाहरण, मतलब कि E और G इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म लेना चाहिए। चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन देखते हैं। रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, मतलब कि क्लास में अब क्या कोई दो बच्चे हैं, हाँ क्लास में दो बच्चे, अगर क्लास में दो बच्चे होते तो उसका नाम लिख जाता है यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या है, क्लास, ये पूरा का पूरा क्लास के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे कई बच्चे हैं, उन बच्चों में सबसे ज़्यादा जो लंबी है कौन है, रिया है। तो इसलिए उन सभी बच्चों के बीच कंपैरिजन रिया का करने के लिए यहाँ पे क्या आया है, सुपरलेटिव डिग्री। अब टॉल क्या है, 4 लेटर का है, TALL। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंपैरिजन बताने के लिए उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या लगाएंगे, EST। अब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन के लिए, वैसे सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए तो आएगा नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है, AN नहीं लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंपैरिजन बताता है। द का मतलब होता है कि ये सिर्फ ओनली वन है, ओनली वन है। द गुड कहीं पे नहीं पाएंगे, लेकिन द बेस्ट पाएंगे आप। क्यों, गुड का सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट आता है। द बेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये एक्सट्रीमली को बताता है कि ये ऐसा चीज़ है कि इससे ज़्यादा, मतलब ये ओनली वन है, इसके अलावा कोई नहीं। द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, मतलब जितने भी फ्लावर हैं वहाँ पे 8-10 फ्लावर अलग अलग तरह के हैं, उनमें से ज़्यादा ब्यूटीफुल जो था उसको निकाल के बताया गया, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल। इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है। क्यों, क्योंकि ये ओनली वन ऐसा फ्लावर है जो बाकी सब में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे ही क्लास में कई लड़कियाँ थी, लेकिन उसमें से रिया को खड़ा किया गया, बताएगा रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन दी क्लास। तो वहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि रिया के अलावा उतना लंबा कोई नहीं है। इसी तरह इस यहाँ पे इस फूल के अलावा उतना खूबसूरत कोई नहीं है। ये होता है सुपरलेटिव डिग्री।